राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल में बधाई। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है 17 मई से अधिक मास चल रहा है, हमारा पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास 15 जून तक चलेगा। इस एक महीने के अंतराल में महाराज संपूर्ण ब्रजमंडल में लाखों करोड़ों भक्त देश के अनेकों स्थानों से पधारेंगे और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगाएंगे और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा के साथ में गिरिराज जी प्रभु के दरबार में पधार करके गिरिराज जी प्रभु की 7 कोषीय परिक्रमा भी लगाएंगे। और ब्रज के संत ऐसो कहे हैं कि जो भी भक्त 84 कोष की परिक्रमा लगाने में सक्षम न आए हैं पुरुषोत्तम मास में, वो गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करके ही 84 कोष की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके गिरिराज जी की असीम कृपा से और राधा रानी की कृपा से आप सभी भक्तों को गोवर्धन लेकर के आए हैं श्री गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में। और गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के आनंद रस आप भक्तों को वीडियो के माध्यम से दिला रहे हैं। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के। और आज हम गिरिराज जी प्रभु की 3 कोस वाली परिक्रमा सबसे पहले हम चालू करेंगे, जो कि है राधा कुंड वाली 9 किलोमीटर की परिक्रमा है महाराज, जिसको सभी भक्त राधा रानी वाली परिक्रमा के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके आज की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, अगर आप पुरुषोत्तम मास में गिरिराज जी प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पाप के भागी बने। क्योंकि एक बार जब भक्त गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा चालू कर लेता है तो उसको परिक्रमा पूरी ही करके परिक्रमा को छोड़ना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप परिक्रमा हमारे वीडियो के माध्यम से आप पूरी लगाएं। भाई चलते हैं राधा रानी का ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा में। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी उसमें दर्शन किए थे आपने 4 कोस वाली परिक्रमा के, जो कि आनौर और जतीपुरा होकर के पुनः गोवर्धन आ जाती है। और आज हम लगाने वाले हैं छोटी वाली परिक्रमा, जो कि श्री राम गोवर्धन के मेन बाजार से होती हुई जाती है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। तो आइए चलते हैं और आने लेते हैं आज की परिक्रमा के। और आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले महाराज पुरुषोत्तम मास में कहाँ कहाँ के भक्त गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा कर करके पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। बोले लाडली लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए आइए अब चालू करते हैं गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में अपनी परिक्रमा में आगे चलेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय। हे गिरिराज धरण प्रभु, हम आपकी पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना और अपनी सेवा प्रदान करना महाराज। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आइए
भक्तों राधे राधे, जय गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। अब हमारी परिक्रमा चलते हुए आ चुकी है। आज की परिक्रमा के पहले पड़ाव टूटा टेका स्थान पर। टूटा टेका वह स्थान है महाराज जहाँ जितने भी श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं गिरिराज धरण की, वो थोड़ी देर विश्राम कर करके अवश्य आते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है। तो देखिए महाराज, काफी भक्त हैं जो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में गिरिराज जी की कृपा से गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती लगा रहे हैं महाराज। वो यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर करके जाते हैं। ऐसी परंपरा महाराज आज से नहीं, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है कि जितने भी भक्त श्री राम गोवर्धन पधारेंगे वो यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर करके अवश्य जाएंगे। तो महाराज यहाँ विश्राम करने के बाद में श्रद्धालुओं ने अपनी परिक्रमा, अपनी दंडवती चालू कर ली है। तो आइए हम भी चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव है वो है राधा कुंड, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो आइए चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान करते हुए राधा कुंड की तरफ और आनंद लेते हैं आज की गिरिराज जी प्रभु की अधिक मास की छोटी वाली परिक्रमा के। और परिक्रमा में बीच बीच में आपको आनंद के दर्शन कराते हुए भी चलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण फल गिरिराज जी परिक्रमा का घर बैठे ही प्राप्त हो सके। बोलिए राधा रानी की जय। आइए बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों हमारी परिक्रमा आगे बढ़ती हुई आ चुकी है उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर पर, जो कि परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल सहारे पर ही है। जब परिक्रमा मार्ग में आप गोवर्धन से राधा कुंड की तरफ परिक्रमा देते हुए आओगे तो दाहिने हाथ पर एक बड़ा ही सुरम्य और बड़ा ही प्राचीन स्थान है, उद्धव बिहारी सरकार का मंदिर, जहाँ उद्धव कुंड के भी आपको दर्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की परिक्रमा में उद्धव बिहारी सरकार के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए और अधिक मास की हाजिरी उद्धव बिहारी सरकार के और लाडली लाल के श्याम सुंदर के श्री चरणों में लगाते हैं। आइए बोले लाडली लाल की जय। आप सबसे पहले तो दर्शन करें हमारे श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोले राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और उसके बाद में दूसरे दिव्य स्वरूप में दर्शन होते हैं हमारे प्रिय और प्रीतम के। बोलिए राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। और तीसरे स्वरूप में साक्षात हमारे लता पताओं में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और एक छवि के आप दर्शन यहाँ कर लीजिए। जो लीला उद्धव बिहारी सरकार ने यहाँ की है वही लीला के दर्शन आपको चित्रपट के माध्यम से यहाँ हुए हैं। आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दो महाराज। उद्धव बिहारी सरकार जितने भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं, अधिक मास की परिक्रमा की हाजिरी स्वीकार करना महाराज। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, क्योंकि रात्रि का समय है, कुंड की तरफ नहीं जाएंगे। तो आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे।
श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सू जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय। अब हमारी परिक्रमा आ गई है सीधा हम राधा कुंड में, और सीधा हम राधा कुंड में इस समय हम खड़े हुए हैं रामलीला मैदान पर, जहाँ से गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा तो जाती ही जाती है, लेकिन राधा कुंड की हमारी राधा रानी की परिक्रमा भी यहाँ से चालू हो जाती है। आप यहाँ लिखा भी हुआ है राधा कुंड परिक्रमा मार्ग। और आप देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी प्रभु की कृपा से सीधा हम गोवर्धन गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करने के लिए बता रहे हैं। कोई भक्त पैदल परिक्रमा कर रहा है और कोई भक्त दंडवती परिक्रमा हमारे गिरिराज धरण की लगा रहा है, और आप भक्त लगा रहे हैं मानसिक रूप से घर बैठे गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा मानसिक रूप से। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा में, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा और राधा रानी की परिक्रमा, दोनों का फल आपको एक साथ या वीडियो में प्राप्त होगा। आइए। बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, किशोरी राधे की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है सीधा हम राधा कुंड। सब प्रथम तो महाराज आप राधा कुंड के दर्शन कीजिए हमारी राधा रानी के। तो सीधा हम राधा कुंड में विशाल जल स्वरूप में विराजमान है, और जल स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर में कृपा वर्षा में है। और आज देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं और हमारी राधा रानी की महाराज पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, हमारी राधा रानी की आराधना में लगे हुए हैं। और हमारी राधा रानी महाराज पुरुषोत्तम मास में खूब भक्तन को कृपा प्रदान करेंगी, खूब फल प्राप्त कराएंगी, और आपको भी महाराज पूरा फल प्राप्त होगा जो यहाँ आकर के भक्त को जीव को प्राप्त हुए। तो आइए आचमन लेते हैं राधा रानी के। बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। महाराज हे किशोरी राधे लाडली लाल, जितने भक्त वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा कर रहे हैं खूब धन दान से समर्पित करना, और उनकी हाजिरी पुरुषोत्तम मास की वंदना महारानी। और जो फल यहाँ आकर के जीव की परिक्रमा करने से प्राप्त हुए है गिरिराज धरण की, वो उनको घर बैठे ही प्रदान करना। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय। अभी आपने दर्शन करे सीधा हम राधा कुंड की पावन भूमि से हमारी किशोरी जी के लाडली लाल के, जो कि सीधा हम राधा कुंड की पावन भूमि पे जल स्वरूप में विराजमान है, और हमारे साथ में आज आचमन करे हमारी राधा रानी के। तो आपको आचमन करके और दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आयो, आप सब प्रथम तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले महाराज आप दूर दूर से घर बैठे भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, आपको कैसा आनंद आता है।
जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिले और अधिक दर्शन कराने का प्रयास हम वीडियोस के माध्यम से आपको कर सकें। और जैसा कि आपको पता है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास का महीना चल रहा है, जो कि 17 मई से 15 जून तक चलेगा। और इस एक महीने के अंतराल में गिरिराज दर्पण सेवा परिवार के माध्यम से बिरनौल में सेवा के कार्य यूं ही चलते रहेंगे निरंतर रूप से। और ये सेवा के कार्य श्री जी आप भक्तों को निमित्त बना करके ही कराती हैं। जब हमारी किशोरी जी किसी भक्त के ऊपर कृपा करती हैं और उसको सेवा का मौका प्राप्त होता है, तो वो ब्रह्मंडल में ऐसे सेवा के कार्य करने के लिए महाराज गिरिराज दर्पण सेवा परिवार से जुड़ता है। तो आप भी गिरिराज दर्पण सेवा परिवार से जुड़िए और पुरुषोत्तम मास में आप भी सेवा का लाभ लीजिए। तो मैं श्री जी से यही निवेदन करूंगा, जिन भक्तों के माध्यम से श्री जी सेवा के कार्य ब्रह्मंडल में कराती हैं, उनको खूब धनदान से समर्पित करें और अपनी कृपा सदैव उन पर ऐसे ही बनाए रखें। तो आप भी सेवा का लाभ ले सकते हैं पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि महाराज पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के अंतराल में आता है। 3 वर्ष निकालने के बाद में जो चौथा वर्ष आता है, उसमें महाराज पुरुषोत्तम मास आता है। और पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य महाराज बड़ा ही फलीभूत होता है, उसका अनंत गुना फल जीव को प्राप्त होता है। तो मैं आपसे तो यही निवेदन करूंगा कि आप पर हमारी श्री जी कृपा करें, तो आप इन सेवा के कार्यों में सहयोग जरूर करें। और ये सेवा के कार्य साधारण नहीं है, ये भक्तों के लिए हैं जो हमारे प्रभु की आराधना और सेवा में यहाँ आकर के करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जिनके लिए शरबत है, ठंडे जल की सेवा है, भंडारे की सेवा है। छोटी छोटी जो पानी की बोतलें आती हैं, वो दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास से जहाँ से परिक्रमा चालू होती है, वो गिरिराज दर्पण सेवा परिवार के भक्तों के माध्यम से ही वितरण करी जाती हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए गिरिराज दर्पण सेवा परिवार के QR कोड पर अपनी अपनी सेवा भेजिए और अनंत गुना फल की प्राप्ति पुरुषोत्तम मास में सेवा कर करके प्राप्त कीजिए। और ये सेवा श्री जी अपने भक्तों के माध्यम से ही कराती हैं। तो आप श्री जी से अपनी अपनी मनोकामना बोल दीजिए और सेवा में अपना अपना सहयोग प्रदान कर दीजिए। महाराज एक बार फिर आप भक्तों को दर्शन करा दीजिए भैया। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। हे किशोरी जी, जिन भक्तों के माध्यम से आप सेवा कराती हैं, उन पर अपनी कृपा सदैव ऐसी बनाए रखना और उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा कर करके कराना। तो आइए चलते हैं, किशोरी जी का खूब आशीर्वाद आप भक्तों को प्राप्त हो चुका है और किशोरी जी ने आपकी सेवा स्वीकार भी कर ली है। तो आइए चलते हैं अब अपनी परिक्रमा में आगे। राधा रानी की जय।
बोलिए शिखर पर बैठकर फिकर करने वाले गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन धारी बरोचो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी, हम हाय शहर से हारी, रखियो लाज हमारी। बोल श्री गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों, अब हमारी पुरुषोत्तम मास की परिक्रमा आ चुकी है। दोबारा लौट करके श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में इस समय हम खड़े हुए हैं गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर, जिसको मुकुट मुखारविंद मंदिर आप सभी भक्त जानते हैं। मानसी गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही विराजमान है। प्रथम तो आप दर्शन कर लीजिए महाराज। आज मुकुट मुखारविंद मंदिर के आज शिखर को बड़ी ही सुंदर लाइटिंग के माध्यम से सजाया गया है, और ऐसे ही लाइटिंग के माध्यम से मंदिर को भी सजाया गया है। और आज की शोभा है महाराज मंदिर की, वो बड़ी भव्य और दिव्य है और बड़ी ही अलौकिक है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की महिमा और वहाँ की विशेषता तो आप जाने ही हैं। तो आइए चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के गिरिराज जी प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए। और भक्तों, जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ब्रह्मंडल की पावन भूमि से ऐसी दर्शन आपको बड़े ही सहज भाव में प्राप्त होते रहे। और आप देखिए कितने भक्त गिरिराज जी प्रभु के दर्शनों के लिए गिरिराज धरण के दरबार में पधारे हैं। गिरिराज धरण के श्री चरणों में अपनी अपनी मनोकामनाएं और अपनी अपनी आस्था लेकर के। तो आइए हम भी चलते हैं और आप भी हमारे साथ में मंदिर में चलिए और अपने हृदय में जो भी भाव है गिरिराज धरण के श्री चरणों में आप रखना। आइए। अब हम पहुंच गए हैं गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में, गिरिराज धरण के दरबार में। आप सभी वक्त आने लीजिए पुरुषोत्तम मास में हमारे गोवर्धन नाथ के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज महाराज देखिए कितने भव्य फूल बंगले में हमारे गिरिराज धरण विराजमान हुए हैं, तो समस्त भक्तन के ऊपर में कृपा बरसा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप फूल बंगले के भी दर्शन कर लीजिए। आज कैसे अलौकिक फूल बंगले में हमारे गिरिराज धरण विराजमान हुए हैं, और ये फूल बंगला हमारे गिरिराज धरण को शीतलता प्रदान करने के लिए धरा गया है। तो आप भी मेरे साथ में गिरिराज जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी परिक्रमा की लगा दीजिए। गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय हो प्रभु। इसी वक्त दर्शन करें मानसी गंगा महारानी के। यहाँ मानसी गंगा महारानी साक्षात मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। ये वही मानसी गंगा है महाराज, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं हृदय से प्रकट की है। और मानसी गंगा यहाँ साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है। ये जो मंदिर है वो बिल्कुल मानसी गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही विराजमान है। आइए मानसी गंगा को प्रणाम करते हैं। आप भी मेरी तरफ से गिरिराज जी के श्री चरणों में, मानसी गंगा के श्री चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगा दो। जैसे हम दंडवत कर रहे हैं, ये मानो कि आप भी यहाँ आकर के हमारे प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बोल मानसी गंगा की जय। जय। तो आज आपने आनंद लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से पुरुषोत्तम मास अधिक मास के महीने में गिरिराज धरण की परिक्रमा के। पिछली वीडियो में आपने दर्शन करे थे महाराज गिरिराज जी प्रभु की 4 कोस की परिक्रमा के, और उस वीडियो में आपने आनंद लियो गिरिराज जी प्रभु की 3 कोसों वाली परिक्रमा, राधा रानी वाली परिक्रमा, जो कि मात्र 9 किलोमीटर की थी। तो आपको वीडियो में कैसा आनंद आयो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो आपको बड़े ही सहज भाव में प्राप्त हो जाए और आप बड़े ही जल्दी गिरिराज जी प्रभु की कृपा ब्रह्मंडल में हमारे भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थानों के साथ बड़े ही सहज भाव में कर सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों से प्रेम भरी राधे राधे। गोवर्धन नाथ की जय।